हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेली 8 पीएम IQ प्लस टारगेट आरआरबी एनटीपीसी सीरीज में। मैं आपको जनरल स्टडीज में हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा रहा था। आज हम करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव के जो आपके क्वेश्चंस हैं सल्तनत पीरियड के, वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं और धीरे धीरे इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सल्तनत पीरियड जो कि 1206 से लेकर 1526 तक रहा था, दिल्ली सल्तनत का। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बटूता कम फ्रॉम। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि जो ट्रैवलर था इब्न बटूता वो कहाँ से आया था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन में मोरक्को, ऑप्शन बी पर्सिया, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी सेंट्रल एशिया। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। जो इब्न बटूता जो स्कॉलर था, वो ट्रेवलर था एक, वो आया था मोरक्को से इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं होता आरआरबी एनटीपीसी का। और जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वीडियो सारी अपलोडेड है, देख सकता है मेरे चैनल IQ प्लस पर। सेकंड क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन। मोहम्मद बिन तुगलक था जो, वो बड़ा ही कलाकार व्यक्ति भी था, तो उसका बताना आपको किस कला में निपुण था, किस कला में वो प्रोफिशिएंट था, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आर्ट दिया हुआ, बी ऑप्शन म्यूजिक, सी ऑप्शन कैलीग्राफी, डी ऑप्शन फिलोसफी दार्शनिक शास्त्र जिसे बोलते हैं। सो आंसर सी इज द करेक्ट, सी आंसर करेक्ट होगा। कैलीग्राफी जो ब्यूटीफुल कर्व में बिल्कुल ब्यूटीफुली लिखा जाता है, वो होती है आपकी कैलीग्राफी, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर। जो दिल्ली के खलजी सुल्तान्स थे वो असल में क्या थे, ये आपको बताना। ऑप्शन ए मंगोल्स, किससे बिलोंग करते थे, मंगोल से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अफगान्स थे या तुर्क, सी ऑप्शन डी ऑप्शन ए जट ट्राइब। करेक्ट आंसर होगा सी, तुर्क बिलोंग करते हैं। तुर्क जो आज का टर्की जो है, उससे ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सुल्तान who described himself as सिकंदर ए सानी, द सेकंड अलेक्जेंडर भी जिसे बोलते हैं, वो किसने अपने आप को ये एज ए डिस्क्राइब एज ए सिकंदर ए सानी या सेकंड अलेक्जेंडर भी हम जिसे बोल सकते हैं, किसने अपने आप को डिस्क्राइब किया था, अपना वर्णन किया था जो दूसरा अलेक्जेंडर के रूप में, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। किसने किया था अपना वर्णन एज ए सेकंड अलेक्जेंडर, इसका आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सुल्तानत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ी सल्तनत की आर्मी जो कि डायरेक्टली तनख्वाह लेती थी स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वो किसके द्वारा बनाई गई थी आपको बताना। चार ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन सिकंदर लोदी। ये ऑप्शन स्टेट जो भी उनकी नीति थी उससे भी थोड़ा रिलेटेड है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के पास सबसे बड़ी आर्मी थी और जो भी उसका खर्चा था वो स्टेट फंड से ही होता था। नेक्स्ट है, जैसे आज के टाइम पर हम बोलते हैं, जो भी पार्लियामेंट में बिल पेश होता है, मनी बिल पेश होता है, उसमें सभी जो है, जो अपना इंडिया का ऑल इंडिया फंड है उसमें से ही आता है जो भी फंड आर्मी का। उसी प्रकार उस टाइम पे जो भी आर्मी को जो भी तनख्वाह मिलती थी या जो भी खर्चा आता था
वो स्टेट के द्वारा ही दिया जाता था, जैसे आज के टाइम पर है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, इब्न बटूटा विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इब्न बटूटा किसके पीरियड में आया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इन्होंने इंडिया में विजिट किया था, इंडिया में ये आए थे। नेक्स्ट है द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। किस जाने माने शासक द्वारा कुतुब मीनार का काम पूरा हुआ था, पूरा करवाया था कुतुब मीनार को। 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 70% को इसमें या तो कंफ्यूजन होगी या गलत आंसर को मार्क करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसमें एक कंफ्यूजन रहती है कि जो कुतुबुद्दीन है, कुतुबुद्दीन में भी कुतुब आता है और कुतुब मीनार में भी कुतुब है, तो आपको लगेगा कि इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन इसका आंसर बी इल्तुतमिश करेक्ट होगा। इल्तुतमिश द्वारा ही इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज करेक्टली मैच्ड। कौन सा, आप यहाँ पे पर्सन्स दिए गए और इवेंट्स दिए गए और आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कौन सा पर्सन किस इवेंट से करेक्टली मैच होता है और नीचे दिए गए ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट की बात करें, सुल्तान मोहम्मद, सैक ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ जो टेम्पल था उस टाइम में बहुत ज्यादा, उस टाइम हम मानते थे कि इंडिया एक गोल्डन, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस टाइम में सुल्तान मोहम्मद ने क्या किया था, सैक ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ जो टेम्पल है उस पर हमला किया, उसको लूटा था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। जो भी उसमें ऑर्नामेंट्स थे गोल्ड के जो भी थे जब हुआ था। ये इवेंट करेक्ट है और ये पर्सनालिटी जिसने किया था ये भी करेक्ट है। सो फर्स्ट तो करेक्ट होगा ऑप्शन। सेकंड की बात करें, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने क्या इवेंट किया था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ सिंध, साउथ सिंध पर अपना कब्जा करना, अपने विजय पाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। और थर्ड की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी इवेंट क्या, रिवोल्ट इन बंगाल, ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक चिंगीज खान इन्वेजन। मोहम्मद बिन तुगलक, क्या ये इवेंट हुआ था, चिंगीज खान ने क्या इन्वेड किया था, नहीं किया था इस टाइम पीरियड में जब ये थे। सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसका आंसर होगा फर्स्ट ए ऑप्शन 1 एंड सेकंड। ये था आपका 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें भी मेरे को लगता है 60% बच्चे गलती करते हैं। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, इसके रचयिता किसने स्थापित की थी। ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बलहोल लोधी, ऑप्शन डी खिजिर खान। अब कई लोगों को क्या लगता है कि इसका आंसर होगा इब्राहिम लोधी, मोस्टली को होगा, 60% को मैं गारंटी हूँ, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, बलहोल डायनेस्टी, बलहोल लोधी ने इसकी फाउंडेशन की थी लोधी डायनेस्टी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, याह्या बिन अहमद सिरहिंदी, द ऑथर ऑफ तारिक ए मुबारक शाही, लिव्ड इन द पीरियड ऑफ। ये जो बंदा है याह्या बिन अहमद, इसने अपनी बुक लिखी थी, जो ऑथर थे ये तारिक ए मुबारक शाही के। आपको बताना है किसके पीरियड में जीवित थे, किसके पीरियड में थे।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद के पीरियड में, शायद के पीरियड में भी जीवित थे, उसी टाइम था इनका पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मोहम्मद बिन तुगलक changed his capital from Delhi to Deogiri because he wanted to। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से दियोगिरी में शिफ्ट कर ली थी। क्या राज था उसके पीछे, ये बताइए ऑप्शन देख के। क्या क्या हुआ था उनके साथ, इन ऑप्शन में देख के बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है इम्प्रूव ट्रेड इन द डेक्कन, वो अपना जो व्यापार है उसे इम्प्रूव करना चाहते थे डेक्कन में, इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज की। व्यापार तो दिल्ली से भी कर ही सकते हैं। बी ऑप्शन है स्प्रेड इस्लाम इन द डेक्कन, अपने इस्लामिक धर्म को ज्यादा स्प्रेड करना चाहते थे डेक्कन में। सी पनिश द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो पीपल हैं, जो आदमी थे, उसको पनिश करना, उनको सजा देने के लिए। दी एस्केप फ्रॉम दी मंगोल इन्वेजन, वो बचना चाहते थे मंगोल के इन्वेजन से। कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, वो बचकर निकलना चाहते थे मंगोल इन्वेजन, मंगोलों के आक्रमण से बचकर निकलने की कोशिश के कारण उन्होंने क्या किया था, अपनी कैपिटल को, राजधानी को ही शिफ्ट कर दिया दिल्ली से दियोगिरी, डर गए थे वो, इसीलिए शिफ्ट किया। नेक्स्ट है द कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल ऑफ सैयद पीरियड इज, इतिहास में सैयद के समकालीन कौन है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा 12th का, मतलब कंटेम्प्रेरी पूछ लिया जाए तो मतलब उस टाइम पीरियड, सैयद का टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड एक ही था, ये मान के चले। और इसका आंसर बताइए। ए ऑप्शन तारिक ए मुबारक सी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आमिर खुसराव वाज ए फेमस कोर्ट पोएट ऑफ, आमिर खुसराव, पहले मैं बता दूं, एक पोइट थे, एक कवि थे। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो किस राजा के फेमस कोर्ट पोइट थे, मतलब किसके जाने माने दरबारी कवि थे वो, किस राजा के, ये बताइए आप। इसका आंसर होगा, बिल्कुल आसान है, बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोइट थे, दरबारी कवि थे, बी अलाउद्दीन खिलजी वाज राइट। नेक्स्ट 14th, Alauddin Khilji captured the Delhi throne after securing fabulous wealth from, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को कमजोर कैप्चर करने के बाद क्या, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को कैप्चर किया था क्या करके, सबसे पहले बहुत ज्यादा जो वेल्थ है, किसे कैप्चर किया था ये आपको बताना है। पहले वेल्थ कैप्चर किया था, फिर बाद में दिल्ली को कैप्चर किया था। सो इसका आंसर होगा सी, दियोगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वो ऑफ द फॉलोइंग वाज कंटेम्परेरी ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान का कंटेम्परेरी समकालीन कौन था उसके टाइम पीरियड में। इस इन दो आपको बताना है, चंगेज खान के टाइम पीरियड में कौन सा राजा था इनमें से। इसका आंसर होगा आपका डी, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ चंगेज खान, इन दोनों का जो टाइम पीरियड था बिल्कुल सेम था। सो ये थे आज की आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।